हेलो एवरीवन। हमने लास्ट टर्न पर कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड कीटोन की हमने कुछ रिएक्शंस कर लिया था। आज बात करते हैं हम लोग अल्फ़ा हाइड्रोजन से कंटेनिंग रिएक्शंस की, जिसमें डिस्कस करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो। तो बात करें अगर हम इस फर्स्ट पेज की, तो जिसमें बात कर रहे हैं रिएक्शंस ड्यू टू अल्फ़ा हाइड्रोजन, और यहाँ पर बात करेंगे एसिडिटी ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आप देखेंगे इस पहले पेज में हमें एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शंस को डिटेल में दिया गया है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, अपने तरीके से सिखा देता हूँ आपको। देखिए, बात करें अगर एल्डोल कंडेंसेशन की, तो ये 3 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है सेल्फ एल्डोल, एक होता है क्रॉस्ड, और एक होता है इंट्रामोलिकुलर। सीबीएसई में एनसीईआरटी में हमें सेल्फ और क्रॉस्ड को दिया गया है, जबकि इंट्रा को नहीं दिया गया है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सेल्फ एल्डोल की। देखिए, इसकी एक कंडीशन है, इसकी 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि सेल्फ एल्डोल में दोनों मोल हम कार्बोनिल कंपाउंड के लेंगे और वो दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। 2 सेम मोल ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 2 सेम मोल ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन। दूसरी बात है कि जो एल्डिहाइड या कीटोन हम लेंगे उसके पास अल्फा एच होना जरूरी है, एटलीस्ट 1 अल्फा एच। तो मैं लिखता हूं यहां शुड हैव एटलीस्ट 1 अल्फा एच। आइए बात कर लेते हैं ये अल्फा एच क्या है। ध्यान से देखिए, जैसे मैं यहाँ कुछ रिएक्टेंट लिखता हूं। पहला है CH3CHO, दूसरा है CH3CH2CH2CHO, या चलिए ये ले लेता हूँ CH3। तीसरा है HCHO, चौथा है ये रिंग वाला, पांचवा है ये पेनिल रिंग, बेंजीन जिसे बोलते हैं, एक तरफ H और यहाँ डबल बॉन्ड अल्टरनेट, और एक मैंने ये ले लिया। ये अब हमें चेक करना है कौन सा कार्बोनिल आपका एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन देगा। तो कंडीशन ये है कि इसके पास अल्फा एच होना चाहिए। तो जानते हैं ये अल्फा एच होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं CO को राउंड कर लूं, तो कार्बोनिल का जो नेबरिंग कार्बन होता है, कार्बोनिल का जो नेबरिंग कार्बन, डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन, उसे अल्फा कार्बन बोलते हैं। दिस इज अल्फा, दिस वन इज अल्फा। यहाँ नहीं है, यहाँ ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, दोनों सेम है, आइडेंटिकल है। यहाँ इस साइड हमें अल्फा कार्बन मिल रहा है, और यहाँ इस साइड भी अल्फा कार्बन है, और यहाँ भी अल्फा है, ठीक है। तो मैंने ये कहा था कि अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन होगा उसे अल्फा एच बोलते हैं, और कम से कम एक अल्फा एच जरूर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, ए में आपका अल्फा एच है, दिस कार्बन हैज अ हाइड्रोजन, सो ये देगा। बी की बात करें, लेफ्ट और राइट दोनों साइड है, देगा। सी की बात करें, नहीं है, अल्फा कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन भी नहीं होगा। वहीं अगर हम डी की बात करें, तो राइट साइड अल्फा कार्बन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है अपने पास, दोनों साइड में आप देख सकते हो, राइट एंड लेफ्ट, और इसके पास अल्फा एच है तो ये देगा। ई की बात कर लेते हैं, यहाँ नहीं है, अल्फा कार्बन तो है बट आप देखिए यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो ये नहीं देगा। और अगर एफ की बात करें, तो यहाँ भी देखिए दोनों साइड अल्फा कार्बन है बट अल्फा एच नहीं है तो ये भी नहीं देगा। अच्छा, इसमें डाउट मत करिएगा, ये अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन नहीं है, ये कार्बोनिल का हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये कंडीशन है एल्डोल कंडेंसेशन में रिएक्टेंट की कि कौन से देंगे और कौन से नहीं देंगे।
आइए बात कर लेते हैं मैकेनिज्म की। मान लीजिए मैंने 2 सेम मोल ऑफ ये वाला एल्डिहाइड ले लिया, रिएक्शन को करा रहे हैं बेसिक मीडियम में डाइल्यूट NaOH के साथ, और हम अभी मैकेनिज्म सीखेंगे कैसे प्रोडक्ट को लिखते हैं, फिर इसका एक छोटा तरीका सिखाऊंगा, ठीक है। तो मैकेनिज्म देखिए क्या होती है इसकी। 1 मोल एल्डिहाइड को मैं ऐसे लिख देता हूं, ये वाला जो कार्बन है ये अल्फा है, क्या है, अल्फा कार्बन है, दिस इज अल्फा कार्बन, ये अल्फा है। अब अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन होता है एसिडिक, और मैं यहां ले लेता हूं बेस OH आयन। तो ये बेस करेगा क्या, एक अल्फा H को निकालेगा, ठीक है। यहां से वाटर का लॉस हो गया, OH ने जब H लिया तो वाटर निकल गया, हमें क्या मिला, CH2 निगेटिव CHO, ठीक है। ये कार्बन आयन है, इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है, ये अपना रेजोनेंस फॉर्म भी बनाएगा, ये रेजोनेंस फॉर्म है इसका, देख सकते हैं आप। इसको बोलते हैं इनोलेट, इसको क्या बोलेंगे, इनोलेट। क्यों बोलेंगे इनोलेट, ये इनॉल से बना हुआ है, और इनॉल में जब OH का हाइड्रोजन निकालते हैं तो जो एनायन बनता है उसे इनोलेट कहते हैं, ठीक है। और ये कैसे मिला है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की ड्राइंग से, ऐसे। और ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। ये भी न्यूक्लियोफाइल है, बट आप देखो दोनों को, यहां पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहां कार्बन पे नेगेटिव है, और जब हमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के बीच में न्यूक्लियोफिलिसिटी को कंपेयर करना होता है तो कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। रीजन क्या है, देखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। और जो कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वही डोनेट करना चाहेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू होल्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं तो मेरे इलेक्ट्रॉन पेयर की डोनेटिंग टेंडेंसी कम होगी, तो आई विल बी लेस न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, मेरी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। तो इस कार्बन की लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए ज़्यादा अच्छा डोनर है इस ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, इसलिए हम इस रिएक्शन में कार्बन को एज ए न्यूक्लियोफाइल सेंटर मानेंगे और वहीं से अटैक कराएंगे। क्लियर। अब क्या करते हैं, ऐसा करता हूं मैं इसके रेजोनेंस वाले के एरो को मिटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अब आएगा ये अटैक करने, ठीक है, ये जुड़ने आएगा। अब मैं ला रहा हूं दूसरा मोल ऑफ एल्डिहाइड, हमें न्यूक्लियोफाइल मिल गया है। आपने एक रिएक्शन लास्ट टाइम में पढ़ी थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जहां न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल पे अटैक करता है। तो ये निगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पे जुड़ेगा और ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो अब हमें जो नया मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH3 CO निगेटिव, यहाँ H, और यहाँ क्या मिला, CH2 CHO। इस निगेटिव को हम प्रोटोनेट कराएंगे H+ के साथ, तो ये O- इस H+ को ले लेगा और हमें मिला ये CH3 CHOH CH2 और क्या मिला, CHO। दिस वन इज कॉल्ड अल्फा पोजीशन एंड दिस वन इज अ बीटा पोजीशन, ठीक है। इसे केमिकली पढ़ते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। क्या पढ़ेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। मैं लिख देता हूं, दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। इसी को एल्डोल भी बोलते हैं, एल्डोल। एल्डोल क्यों पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड भी है एल्कोहल भी है, देखिए एल्डिहाइड भी है एल्कोहल भी है, तो एल्डिहाइड का अल, एल्कोहल का ऑल, तो एल्डोल। क्लियर है। अब अगर हम इसको हीट कर दें, क्या कर दें, हीट कर दें, मैं इसको हीट करने जा रहा हूं, इसको मैं हीट कर दूं अगर, तो देखिए क्या होता है, अल्फा से हाइड्रोजन जाएगा, बीटा से OH जाएगा, तो लॉस ऑफ H2O हो जाएगा। फिर से देखिए, अल्फा से क्या जाएगा, OH सॉरी हाइड्रोजन, और बीटा से OH, तो हमें प्रोडक्ट मिला CH3 CH डबल बॉन्ड CH
CHO। दिस इज अ फाइनल प्रोडक्ट और केमिकली इसको बोलते हैं, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। ठीक है, समझ गए बात? एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं फिर से। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आया हमारे पास बेस। बेस ने क्या किया, एसिडिक हाइड्रोजन को निकाला और न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर दिया। यहां देखिए, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल। अब इस न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, दूसरे कार्बोनिल पे अटैक किया एज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अगर मैं हर स्टेप की इसकी मैकेनिज्म आपको बताऊं तो जो पहला स्टेप है, द वेरी फर्स्ट स्टेप विच इज एसिड बेस, तो क्योंकि बेस है एसिडिक हाइड्रोजन लिया तो पहला स्टेप हुआ एसिड बेस। उसके बाद यहां से यहां तक का प्रोसेस है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, और उसके बाद कंडेंसेशन हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर हो रहा है। ठीक है, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। हमें मिला एल्डोल, और एल्डोल को जब हम हीट करेंगे तो बन जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ये तरीका है इसको बनाने का। अब इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी है, देखिए कैसे, मैं यहीं पे बता देता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास ये 2 मोल कार्बोनिल था, हमने लिया डाइल्यूट NaOH। ऐसा करिए, 1 मोल को ऐसा लिखिए कि उसके ऑक्सीजन को आप दिखा दीजिए, ऐसे ऐसे लिखिए। ठीक है, और दूसरे मोल को इस तरह लिखिए कि उसका अल्फा H निकालिए, तीनों अल्फा H। इतना बात समझ में आ गई आपको? दोनों को लिखने का तरीका सीखिए। एक तरफ हमने ऑक्सीजन दिखाया, दूसरी तरफ अल्फा H को दिखा दिया। अब क्या करेंगे, वाटर का लॉस करा देंगे। ऑक्सीजन साइड से ऑक्सीजन निकालिए, अल्फा H से 2 हाइड्रोजन निकाल दीजिए, जोड़ दीजिए दोनों को, तो हमें मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। ये है फाइनल प्रोडक्ट, याद करिए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। क्लियर है? अच्छा, मान लो हमें एल्डोल बनाना हुआ तो कैसे बनाएंगे? दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। एल्डोल कैसे बनेगा भाई? पहले तो जानो एल्डोल का केमिकल नेम क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। देखिए, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, मतलब अगर मुझे इस प्रोडक्ट में बीटा हाइड्रोक्सी करना है तो क्या करूंगा, मैं इसको कॉपी कर दूंगा जैसे लिखा है। दिस वन इज अल्फा, दिस वन इज बीटा। बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा पे लगाओ OH, तो अल्फा पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन, ये ले लीजिए। दिस इज एल्डोल। क्लियर है? हमने रिएक्शन को एसिटल्डिहाइड से कराया है, इसलिए हमें एल्डोल मिल रहा है। अगर हम कीटोन से कराएंगे तो कीटोल मिलेगा। ठीक है, कीटोन प्लस अल्कोहल विच इज कॉल्ड कीटोल। देख सकते हैं आप। इसका मैं एक और एग्जांपल करा देता हूं, ट्रिक वाला, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए अपने पास ये वाला 2 मोल कार्बोनिल है और मैंने रिएक्शन कराई डाइल्यूट NaOH के साथ। तो मैंने कहा 1 मोल आप ऐसे लिखिए जिसमें ऑक्सीजन को दिखा सकें, और दूसरा मोल ऐसे लिखिए जिसमें अल्फा H को दिखा सकें। देखिए, यही अल्फा है। अब क्या करना है, वाटर का लॉस करा दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये हुआ अल्फा, ये हुआ बीटा। देखा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, दिस इज फाइनल प्रोडक्ट, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अगर इसी का मुझे बनाना हो एल्डोल तो क्या बनाएंगे, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी, यहां लगा दीजिए OH। ठीक है, ये तरीका है एल्डोल कंडेंसेशन का। देख सकते हैं आप, इन्होंने क्या लिया, एल्डिहाइड,
और नीचे वाले में ले लिया है कीटोन। कोई भी बेस ले सकते हो, डाइल्यूट NaOH है या BaOH होल ट्वाइस। तो कीटोल मिला है और बाद में कंडेंसेशन करा दिया इन्होंने, ठीक है। अच्छा, हमें लगता है इन्होंने शायद सिर्फ सेल्फ ही दिखाया है NCERT में, क्रॉस्ड की बात है कि नहीं मैं चेक कर लेता हूँ। जी क्रॉस्ड भी है, तो क्रॉस को भी हम दिखा देते हैं। यहाँ देखिए ये है क्रॉस्ड। इस वाले प्रोडक्ट से हमें ध्यान से देखिए, ये है रिएक्टेंट और हमें 4 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ध्यान से देखिए, सेल्फ भी बन रहा है और क्रॉस्ड भी बन रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको करना है। CH3 CHO है और CH3 CH2 CHO है। 1 मोल है CH3 CHO का, 1 मोल मैंने लिया है CH3 CHO का, और 1 मोल है CH3 CH2 CHO का, ये। और हमने कराया है डाइल्यूट NaOH के साथ। ध्यान से देखिएगा, तो अगर हमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करनी हुई तो हम बात करेंगे सेल्फ और क्रॉस दोनों को, ठीक है। सेल्फ भी जोड़ेंगे और क्रॉस भी जोड़ेंगे। अगर हम सेल्फ की बात करें, सोचिए कि ये वाला सिर्फ सेल्फ दे। अगर मैं इसकी बात करूं सेल्फ प्रोडक्ट में, ठीक है, अगर मैं बात करूं इस वाले रिएक्टेंट की सेल्फ, तो कितने प्रोडक्ट देगा बताइए। ध्यान से देखिएगा, जितने डिफरेंट टाइप के अल्फा कार्बन होंगे उतने सेल्फ मिलेंगे। इस रिएक्टेंट में हमें यही वाला अल्फा मिल रहा है, एक ही टाइप का, इसीलिए एक सेल्फ देगा, ठीक है। एक सेल्फ मिला यहां से, अभी मैं बना के भी दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। अच्छा, यहां भी अल्फा है, इससे भी हमें एक सेल्फ मिल जाएगा, ठीक है। सेल्फ हमें यहां से भी एक मिलेगा। आइए दोनों का सेल्फ देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसका मानूं कि ये 2 मोल है, क्योंकि सेल्फ में 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड लेते हैं, मान लो ये वाला सेल्फ है तो इसके 2 मोल होंगे। 1 मोल को मैंने ऐसे लिखा और दूसरे मोल को हमने कैसे लिख दिया, इस तरीके से। बोलिए, तो हमें क्या करना है, वाटर का लॉस करा देना है, दोनों को जोड़ दीजिए। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO ये मिला, बोलिए, एक ये मिल गया, ठीक है। अब आते हैं इस वाले का। एक मोल ऐसे लिख दो। अब दूसरा वाला, इन दोनों अल्फा एच को इस तरह दिखाओ, कैसे दिखाएंगे। जैसे मान लो ये अल्फा एच है दोनों, अब इसी अल्फा से CO जुड़ा है COH, और इसी अल्फा से एक CH3 नीचे ऐसे जोड़ दो CH3। वाटर का लॉस कराइए, ठीक है, कर गए। अब दोनों को जोड़ दीजिए। क्या मैं CH3 CH2 को सीधा लिख दूं C2H5 आसानी से, C2H5 फिर CH डबल बॉन्ड C के साथ CH3 और फिर CHO, दिखा। तो ये दोनों प्रोडक्ट मेरे क्या हो गए, सेल्फ वाले, तो 2 मिल गए सेल्फ से, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं क्रॉस लिखूंगा तो ध्यान देखिए क्रॉस कैसे लिखेंगे। क्रॉस का तरीका ये है कि एक बार आप क्या करो, इसका ऑक्सीजन निकाल दो और इसके दोनों अल्फा एच, एक तो ये क्रॉस संभव है, ठीक है। दूसरा क्रॉस क्या हो सकता है भाई, इसका ऑक्सीजन ले लो और इसके दोनों हाइड्रोजन निकाल दो अल्फा, दिख गया। तो एक यहां से क्रॉस मिल गया, इसीलिए हमारे पास कितने टोटल प्रोडक्ट मिल रहे हैं, 2 और 2 4। यहां देखिए आपको 4 मिलेंगे, देख सकते हैं, 2 और फिर ये 2 4, यानी 2 सेल्फ और 2 क्रॉस। क्लियर है। आप बना भी सकते हो, कैसे बनाओगे,
यहाँ मैंने सेल्फ वाले बना दिए हैं, क्रॉस देखिए कैसे बनेगा, देखिए क्रॉस कैसे बनेगा। मैं कोशिश करता हूँ इसका क्रॉस यहाँ लिख देता हूँ। देखिए क्रॉस में मैंने क्या बोला, इसका ऑक्सीजन उसके दोनों हाइड्रोजन, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड OH, और जब उसके आप दोनों हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या मिलेगा, CHH, और यहाँ CH3, और यहाँ क्या मिल गया आपको, CHO। निकाल दीजिए तो ये मिला CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 और यहाँ CHO। क्या बात क्लियर है? तो हमें ये मिल गया, ठीक है। ऐसे एक और हो सकता है, उसका ऑक्सीजन ले लो, इसका अल्फा H, यहाँ लिख देता हूँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और मैं इसके अल्फा H निकालता हूँ। यहाँ से निकाल दीजिए, क्या बना, ये लीजिए, क्लियर। तो ये है मेरा सेल्फ और क्रॉस्ड। एक बार आप इसको थोड़ा सा टाइम लेके चेक कर सकते हो, ठीक है, NCERT से मैच करा लेना। तो ये हैं इनके चारों प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट आते हैं, एक इन्होंने ये वाला दे रखा है, एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है, और इससे बनने वाले प्रोडक्ट्स की इन्होंने बात कर रखी है, देख सकते हो। मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, ये सेल्फ तो देगा नहीं क्योंकि अल्फा H नहीं है, ये सेल्फ देगा, ठीक है, ये सेल्फ देगा, और क्रॉस भी बनेगा, जहां पे इसका ऑक्सीजन इसका अल्फा H निकालेंगे, यहाँ पे अल्फा H नहीं, इसका ऑक्सीजन और इसका अल्फा H निकालेंगे, ठीक है। मैं ऐसे बना के दिखा देता हूँ, एक इसका H ऑक्सीजन निकालो, ऐसे लिख सकते हैं इसे, ऐसे लिख सकते हैं, और इसका अल्फा H निकाल दो, अल्टरनेट डबल बॉन्ड या रिंग दोनों बात एक ही है। ये मैंने निकाला, हमें क्या मिला, ये मिल गया, देखिए CH डबल बॉन्ड CH रिंग और ये CO, ठीक है, ये क्रॉस्ड है, दिस इज क्रॉस्ड प्रोडक्ट। अगर इसी का मैं सेल्फ बना दूं तो कैसे बनेगा, थोड़ा सा जगह चाहिए यार मुझे, मैं सेल्फ बनाता हूं इसका, कैसे बनाता हूं ध्यान से देखिएगा। ऑक्सीजन को ऐसे लिख दो, और दूसरा वाला अल्फा H ऐसे निकाल दो, ये बन गया देखा, ये मिलेगा हमें, दिस वन इज सेल्फ, ठीक है। हमसे कह रहा है कीटोन कैन आल्सो बी यूज्ड एज वन कंपोनेंट इन क्रॉस्ड एल्डोल रिएक्शन, तो हमें क्रॉस्ड एल्डोल बनाना था, इसीलिए हमने इस प्रोडक्ट को ले लिया है, ठीक है, इसीलिए हमने इसको लिया है क्रॉस्ड वाला, दिस इज क्रॉस्ड प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कैनी जारो पे, एक बार मैं ये सारा डिलीट कर देता हूं।
कैनिजारो एल्डोल से थोड़ा इजी है। देखिए क्या है कैनिजारो। कैनिजारो में बात की गई कि ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा एच ना हो। ठीक है, आप पढ़ सकते हो, एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव एन अल्फा एच अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन also called as disproportionation reaction on treatment with the concentrated alkali in which one molecule is aldehyde is reduced to alcohol and one is oxidized। ध्यान से देखिएगा, दो आपको मोल लेना है एल्डिहाइड के, जैसे ये देखिए 2 सेम मोल है, दिस इज सेल्फ कैनिजारो। ध्यान से देखिए 2 मोल है सेम एल्डिहाइड का, आप क्या करो, एक को करा दो ऑक्सीडाइज और एक को करा दो रिड्यूस, दिस इज रिडक्शन, दिस वन इज ऑक्सीडेशन, कोई एक, दोनों सेम ही है। अच्छा, जब आप पढ़े होगे एल्डिहाइड का जब हम रिडक्शन कराते हैं तो अल्कोहल बनता है, यानी HCH2OH। ठीक है, इसी को CH3OH भी बोल सकते हो, बात एक ही है। तो ये हुआ मेरा अल्कोहल पार्ट जो कि रिडक्शन से बना है फॉर्मल्डिहाइड के। अच्छा, इसको ऑक्सीडाइज कराओगे तो क्या बन जाएगा, एसिड, ऐसे फॉर्मिक एसिड। दिखा, क्योंकि हमने क्या लिया है, बेस, कंसेंट्रेटेड बेस, तो ये क्या करता है, के इस H को निकाल देता है और हमें मिल जाता है HCOO माइनस K प्लस, साल्ट बनता है। ठीक है, ये देखिए पोटेशियम फॉर्मेट का साल्ट। मान लीजिए हमने बेंजल्डिहाइड लिया है, तो बेंजल्डिहाइड जब रिड्यूस होगा तो बनाएगा बेंजिल अल्कोहल, और इसी का जब ऑक्सीडेशन करा देंगे तो बन जाएगा सोडियम बेंजोएट। ठीक है, सिंपल है, एक मोल का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन, और हम दोनों को कराते हैं कंसंट्रेटेड NaOH के साथ। वो डाइल्यूट में होता था और ये कंसंट्रेटेड में, दैट इज ओनली द डिफरेंस। और हाँ, वहां पे ऐसे कार्बोनिल लेते थे जिनमें अल्फा एच हो, यहाँ अल्फा एच ना हो। तो ये है कैनिजारो। अब आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इजी है, ये तो हमने पढ़ लिया था पहले भी। देखिए CHO को अगर मैं एक्सपैंड करूं तो ऐसे लिखूंगा, ये बेंजीन से एक ग्रुप जुड़ा है G, मान लो कोई ग्रुप G है सपोज, या ऐसे मैं बता देता हूं, इसको पहले मैं हटा ही देता हूं। मान लो बेंजीन से कोई ग्रुप G जुड़ा है, अगर उस G के पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो गया डायरेक्टली बॉन्डेड विद द बेंजीन, तो वो होता है -M ग्रुप। क्या होता है, -M। -M क्या होते हैं, ऐसे ग्रुप जो रेजोनेंस या मेसोमेरिक के थ्रू इलेक्ट्रॉन को पुल करते हैं अपनी तरफ, तो ये विड्रॉइंग ग्रुप है, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इन्हें ही बोलते हैं डीएक्टिवेटर। क्या बोलते हैं, डीएक्टिवेटर। और साथ ही साथ ये होते हैं मेटा डायरेक्टर। क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टर। तो अगर मैं CHO को एक्सपैंड करूं, CHO को अगर मैं क्या करूं, एक्सपैंड करूं, तो देखिए कुछ ऐसे दिखेगा, CHO आपको ऐसे दिखेगा। तो क्या इस CHO पे ये डबल बॉन्ड दिखा आपको, क्या ये विड्रॉइंग है, और विड्रॉइंग होगा तो क्या होगा, मेटा डायरेक्टर होगा। मेटा डायरेक्टर का मतलब क्या हुआ कि इससे जो हमें इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा जो कि होगा NO2 प्लस, वो NO2 प्लस कहाँ जुड़ेगा, मेटा पे जुड़ेगा, तो यहीं पे आप जोड़ दो NO2। ठीक है, तो हमें मिलेगा मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। आप देख सकते हो दिस इज CHO एंड दिस पोजीशन इज मेटा, मेटा पे नाइट्रो, तो मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बाकी आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये तो अमोनिया डेरिवेटिव वाली सारी रिएक्शंस हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हो, इजी है। वाटर का लॉस करना है, ठीक है, ये आप तभी बढ़िया कर पाओगे जब आपको रिएक्शन का एक थोड़ा सा फ्रेम पता होगा। फ्रेम क्या था, C डबल बॉन्ड O ऐसे लिखा होता था, और क्या लिखा होता था, H2N और यहां पर G। ठीक है, और यहीं से हम क्या कराते थे, वाटर का लॉस। तो आपको ये इतना पता होना चाहिए। अब देखो
OH इधर है, NH2 इधर है, तो थोड़ा सा इसको दिमाग लगाओ, NH2 को इधर करो, OH को उधर, ऐसे, और यहीं से वाटर का लॉस करा दो। तो इस साइक्लोपेंटेन से क्या जुड़ जाएगा? डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। दिस इज आई थिंक ऑक्सिम। ऐसे यहां देखिए, ये तो ठीक है, NH2 देखा, NH2 के बाद ये पूरा ग्रुप Z है, तो यहां से भी वाटर का लॉस करा दो, जोड़ दो। अच्छा, यहां थोड़ा सा मजेदार है, ये NH2 के बाद कार्बोनिल ग्रुप आ गया है, ये वाला इधर से नहीं निकालना है आपको, इधर से वाटर निकालना है, ताकि NH2 के बाद ये वाला ग्रुप जो आएगा वो Z है, ठीक है। तो इस साइड से वाटर का लॉस होगा, और यहाँ इस ऑक्सीजन को इस दोनों हाइड्रोजन से निकाल दीजिए, बाकी जोड़ दीजिए। क्लियर है बात? आई थिंक इसमें कुछ दम नहीं है, इसे आप ऐसे कर सकते हो, बस थोड़ा सा आइडिया हो कि किस साइड से आपको जोड़ना है। नेक्स्ट है यूज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, आप इसको खुद से पढ़ सकते हो। In chemical industry, aldehyde and ketone are used as a solvent, starting material and reagent for the synthesis of other products. Formaldehyde is well known as formalin 40% solution. तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं कि 40% फॉर्मेलिन को क्या कहेंगे, तो विच इज फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। बाकी इसमें आपको दे दिया है कि एसीटोन एंड मिथाइल कीटोन, एथिल मिथिल कीटोन आर द कॉमन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स। मेनी एल्डिहाइड एंड कीटोन यूज्ड एज अ फ्लेवर एंड अदर्स, ठीक है। तो ये इतना ही है इसमें। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक, फिर कार्बोक्सिलिक का स्ट्रक्चर है, फिर इसकी रिएक्शंस आ गई हैं। ऐसा करते हैं, कार्बोक्सिलिक को नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट करते हैं, फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे इसकी नेमिंग और इसकी रिएक्शंस को। क्लियर है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।